लैडर-मेनान्चे रिएक्शन की लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में रिएक्शन आती है क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग रिएक्शन होती है। इसमें एसिड कैटालिस्ट भी होता है और बेस कैटालिस्ट भी होता है, तो दोनों ही मीडियम में हम इसकी स्टडी करेंगे। तो हम देखते हैं लैडर-मेनान्चे रिएक्शन। व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ H+ और OH, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एसिड और बेस्ड कैटालिस्ट की प्रेजेंस, देन ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इज नोन एज लैडर-मेनान्चे रिएक्शन। जब हम फिनॉल की रिएक्शन, ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मल्डिहाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस्ड कैटालिस्ट, तो 85% पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और 15% ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लैडर-मेनान्चे रिएक्शन। ठीक है, इसकी अब हम मैकेनिज्म देखते हैं। इसकी मैकेनिज्म दो टाइप से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक तो एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और एक बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। दोनों ही कंडीशन में सेम ही रिएक्शन होती है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। दिस मैकेनिज्म कैन बी एक्सप्लेन इन फॉलोइंग 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। इसमें कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट स्टेप में। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, इसमें हम ये फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन H+ से करवाते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कि एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, क्योंकि H+ को हम एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनियम आयन CH2OH, इसको हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल का सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन होता है। तो हम फिनॉल लेते हैं जिसमें हम बॉन्ड शिफ्टिंग आते हैं और कार्बोनियम आयन को ऐड करते हैं, तो बॉन्ड शिफ्ट एंड एडिशन। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो पैरा पर हमने हाइड्रोजन निकाला था, इसको हम डीप्रोटोनेशन, हाइड्रोजन का निकलना डीप्रोटोनेशन कहलाता है, तो डीप्रोटोनेशन करते हैं। जैसे हम इसका डीप्रोटोनेशन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास CH2OH यहाँ पर ये अटैच हो जाता है और इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होना। ठीक है, और यहाँ पर ये हम सेम ही रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर एक कार्बोनियम आयन बनता है और यहाँ पर हम सेम बॉन्ड शिफ्टिंग कराते हैं, बिल्कुल सेम। यहाँ पे बस चेंज, यहाँ पे अभी हमने पैरा से हाइड्रोजन निकाला था, यहाँ से हम ऑर्थो पर हाइड्रोजन निकालते हैं, तो यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पर हमने पैरा से निकाला है, यहाँ पर हम ऑर्थो से निकालते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, बेस कैटालिस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम क्या लेते हैं, यहाँ पर बेस कैटालिस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, तो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर हमने ये फिनॉल लिया और यहाँ पर हमने बेस्ड कैटालिस्ट ले लिया, तो यहाँ पर ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फिनॉक्साइड आयन का ही ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेंस को शो करता है, ये पूरे में रेजोनेंस होता रहता है। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमारा ये आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेजोनेटिंग हाइड्राइड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम। ये कार्बोनियम आयन है जिसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हम इसको लेते हैं और यहाँ पर इसके बॉन्ड शिफ्ट कराते हैं। तो पैरा से हम यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, क्योंकि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करना होता है, इसलिए हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला और यहाँ पर जाके इसको अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट एंड एडिशन से यहाँ पर ये अटैच हो जाता है। उसके बाद हम OH- यहाँ पर H2O के फॉर्म में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ से बॉन्ड यहाँ पर जाता है, ये यहाँ पर, ये वापस यहाँ पर, तो ये इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाता है। और इन दी एंड यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। बिल्कुल सेम रिएक्शन हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल डिहाइड के लिए करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बॉन्ड शिफ्ट और एडिशन यहाँ पर ये कराते हैं, उसके बाद सेम रिएक्शन से हम ऑर्थो बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, लैडर-मेनान्चे रिएक्शन में फिनॉल लेते हैं। ठीक है, यहाँ OH, ये है फिनॉल, इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCH डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और प्रेजेंस में या तो हम एसिड कैटालिस्ट लेते हैं या फिर बेस। ठीक है, तो हम दोनों ही कंडीशन में इसकी रिएक्शन बताएंगे, मैकेनिज्म बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास
OH और यहाँ पर हमारे पास CH2OH, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ये बनता है हमारे पास 85% प्लस यहाँ पर ये ऑर्थो पर लग जाता है CH2OH, यहाँ पर ये ऑर्थो पर लग जाता है और ये हमारा 15% बनता है और ये बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल और ऑर्थो से हटा के पैरा लिख दो तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो लैडर मनांशी रिएक्शन थी। अब हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होती है। तो यहाँ पर हम एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में कर रहे हैं। ठीक है, तो एसिड कैटालिस्ट क्या होगा, H+ ही होगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे HCH_O ये लेते हैं प्लस H+ एसिड लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर ये टूट जाता है। जैसे ये टूटता है तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो किस टाइप से, यहाँ पर ये H, यहाँ पर ये CH और यहाँ पे आ गया ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया इस पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं H, यहाँ पे C+, यहाँ H और यहाँ पे ये OH, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम CH2OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। यहाँ पर हमने ये फिनॉल ले लिया OH। ठीक है, ये हमने फिनॉल ले लिया। हमें पता है फिनॉल पे 2 लोन पेयर्स भी होते हैं, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। और यहाँ पर हम प्लस ले लेंगे H या फिर CH2 ले लेते हैं, इसको हम CH2 लिख लेते हैं। यहाँ पर ये OH। ठीक है, ये ले लिया हमने और यहाँ हम लिख सकते हैं ऊपर बॉन्ड शिफ्टिंग या फिर एंड एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये अटैच होगा तो ये डबल बॉन्ड, जैसे ये यहाँ पे गया ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये H बाहर आ गया और ये यहाँ पर जाके अटैच होगा तो यहाँ पर ये CH2OH, ये CH2OH हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ आया तो ये यहाँ और ये वाला तो एज इट इज और यहाँ पर ये OH। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, क्योंकि इसने लोन पेयर यहाँ दे दिया और इसका एक लोन पेयर तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। ये यहाँ पे CH2OH आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो H है ये ब्रेक होगा। ठीक है, यहाँ से ये H ब्रेक होगा तो ये वापस अपना बॉन्ड यहाँ दे देगा, ये वापस बॉन्ड यहाँ दे देगा और ये यहाँ पर दे देगा। यहाँ से H+ का निकलना डिप्रोटोनेशन कहलाता है। ठीक है, तो H+- तो यहाँ पर ये जैसे ही बॉन्ड यहाँ पर गया तो ये OH और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर हमारा CH2 लग गया OH। ठीक है, और यहाँ ये एज इट इज ये वाला ही बॉन्ड यहाँ आया तो ये ऐसा, ये वाला बॉन्ड वापस यहाँ गया तो ये ऐसा। इसको हम बोलते हैं 85% पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो इस टाइप से इसकी मैकेनिज्म होती है और ये बन जाता है। अब हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ जो हमने हाइड्रोजन निकाला है वो आप यहाँ पर निकाल दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर ये पैरा पर अटैच किया है ये हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है, ऑर्थो पर अटैच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमने ऑर्थो से हाइड्रोजन निकाला है ऑर्थो का डिप्रोटोनेशन हो जाएगा तो यहाँ पर ये ऑर्थो का बन जाएगा। ये आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको पैरा और ऑर्थो दोनों ही की मैकेनिज्म आ जाएगी। ठीक है, अभी हमने एसिड की प्रेजेंस में की थी रिएक्शन, अब हम बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं। बेस कैटालिस्ट, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हम करते हैं तो इसमें हम फर्स्ट स्टेप में हमारे पास फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है जिसमें हम सीधा फिनॉल लेते हैं। ये हमने फिनॉल ले लिया और यहाँ पे ये OH, ठीक है, प्लस यहाँ पर OH, ये है बेस कैटालिस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि H और यहाँ से ये यहाँ से ये OH और यहाँ का ये H ये रिमूव होता है। देखिए यहाँ पर -H2
जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से फिनॉक्साइड, यहाँ पर ये O नेगेटिव, क्योंकि जब यहाँ से निकलेगा तो ये H पॉजिटिव और O नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, H पॉजिटिव और OH माइनस H2O का फॉर्मेशन करके बाहर निकल जाएंगे और ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये रेजोनेंस को भी शो करता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से पूरे में रेजोनेंस को भी शो करता है। ठीक है, अब हम सेकेंड स्टेप में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं, फिनॉक्साइड आयन को लेते हैं। ये हमने लिया अपना फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि ये यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, क्योंकि हम पैरा का बना रहे हैं इसलिए पैरा का हाइड्रोजन निकालते हैं। इसमें हम जो HCH डबल बॉन्ड O, ये जो होता है यहाँ पे, ये जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो हम यहाँ पर लेते हैं HCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ से इसका ये बॉन्ड यहाँ पर टूट जाता है। ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये CH2 और यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने यहाँ बॉन्ड शिफ्ट कराई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बॉन्ड शिफ्टिंग एंड एडिशन, क्योंकि हम यहाँ पर इसका एडिशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर ये H लग जाएगा और यहाँ पर हमारा ये CH2O नेगेटिव, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये O नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पर इसका ये बॉन्ड यहाँ आया तो हमने यहाँ लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ये O। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको H2O से रिएक्शन करवाते हैं। जब हम इसकी H2O से रिएक्शन करवाते हैं तो H2O और यहाँ पर ये H लग जाता है, H पॉजिटिव लग जाता है और OH निकल जाता है। देखो यहाँ पर हमने H2O से रिएक्शन करवाई तो माइनस O H नेगेटिव निकल जाता है। देखना यहाँ पर ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहा, ये यहाँ पर ये बॉन्ड सारे एज इट इज, यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी एज इट इज रहा। यहाँ पर ये CH2 और यहाँ OH, यहाँ से ये OH तो निकल गया वाटर मॉलिक्यूल का, बट H तो बचा है ना, वो H यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये O तो लगा ही रहता है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये वाला जो है अब ये वापस यहाँ पे जाएगा, ये वापस यहाँ पे जाएगा और ये वापस यहाँ पे चला जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पर ये फिर से बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, तो देखना यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर ये माइनस H पॉजिटिव। ठीक है, और ये CH2OH एज इट इज। यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, यहाँ लगा दिया, ये वाला बॉन्ड गया, यहाँ लगा दिया, ये एज इट इज, और यहाँ पर ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव रिएक्शन कर लेंगे तो हमारा फाइनल कंपाउंड बन जाएगा। तो ये OH हो जाएगा, ये O और ये H, यहाँ पर ये सारा कुछ एज इट इज, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, और यहाँ पर ये CH2OH। तो इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। तो इस टाइप से या तो हम एसिड कैटालिस्ट ले लें या फिर हम बेस कैटालिस्ट ले लें, हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम रिएक्शन होती है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल की, इसमें भी सेम रिएक्शन होती है। यहाँ पर हमने पैरा का हाइड्रोजन निकाला है, आप हाइड्रोजन यहाँ पे ऑर्थो का निकालेंगे, ऑर्थो का हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ पे ऑर्थो का अटैच कर देंगे। ऑर्थो का अटैच करने के बाद यहाँ पर ये ऑर्थो पर चला जाएगा, ये फिर यहाँ से ऑर्थो का हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, आप खुद से करके देखेंगे, आपको खुद से ही पैरा और ऑर्थो दोनों की ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है।